A big hello, namaste, हर हर महादेव टू माय सोल फैमिली। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, और अच्छे ही रहो। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो को मेरे प्यार दिया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं, उन सब लोगों को 10x होके उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिली। और जो लोग अभी कर रहे हैं उन लोगों को भी 10x होके उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आप लाइफ में ग्रो करो। तो आप सब लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, एंड इफ़ पॉसिबल तो वीडियो के ऊपर लगा दूंगी नंबर, ठीक है? वहाँ पे आप मुझसे हीलिंग्स, कंसल्टेशन, रेमेडीज कुछ भी ले सकते हो। और सारी चीज़ों का रिव्यू, रीडिंग्स का, हीलिंग्स का पोस्ट सेक्शन में मैं डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मुझे चैनलिंग हुआ है ना, तो ऐसा आ रहा है कि महादेव जो है आपकी जिंदगी में आगे क्या करने वाले हैं। चाहे वो आपकी परीक्षाएं हो, चाहे वो उनकी तरफ से ब्लेसिंग हो, चाहे उनका साथ हो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो रीडिंग मैं करती हूँ उसमें टैरो डेक बहुत कम यूज होते हैं और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज्ड होती है। ओके, तो आप सब लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें जो है वो आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। जितनी चीज़ें आपसे मैच कर रही है उसे क्लेम करिए, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही है उसे छोड़ दें। अगर कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे क्लेम करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है उसे छोड़ दें। ओके, ये पिकअपाइल रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि जनरल गाइडेंस ही इतना ज़्यादा मुझे लगता है एक्यूरेट होता है कि पिकअपाइल करने की ज़रूरत नहीं आती है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स जो है वो शफल कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक कार्ड से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मेरी एनर्जी से टैप इन आप तब भी हो पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, या रीडिंग से कनेक्ट, रीडिंग की ब्लेसिंग्स को तभी आप कैप्चर कर पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ओके, तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज आ रही है तो उसे प्लीज इग्नोर करें। ओके, अगर मेरा टोन आपको बहुत धीरे लग रहा है तो चैनल को, आप वीडियो को ये फास्ट करके देखो, क्योंकि टोन ऐसे ही रहने वाला है। इस टोन में अगर बात करती हूँ तो ज़्यादा हीलिंग एनर्जी भी आपके तरफ आती है, और रीडिंग से भी मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। आज हम इस तरीके की यात्रा पे जाएंगे जहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से हम महादेव की ऊर्जा के मार्गदर्शन के थ्रू रीडिंग करने वाले हैं। आपने लाइफ में कभी महसूस किया है कि जब रास्ते आपके बंद होने लगते हैं, जब लाइफ में आपको कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं दिखती है, बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई देती है, तभी ऐसी कुछ शक्ति होती है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसी कोई शक्ति जो हमेशा हमारे साथ होती है। जब जब ऐसा लगे अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, तभी जाके चीज़ें जो है वो ऊपर उठती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि वो जो अनदेखी शक्ति है जो हमें थाम लेती है, जो जिस शक्ति ने आपको संवारा है, यहाँ तक लाया है, वो शक्ति कोई और नहीं, वो शक्ति है महादेव। आज की ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम जानेंगे कि महादेव आपके जीवन में आगे क्या करने वाले हैं। हम बीते हुए जो समय है उसकी चोटों को भी देखेंगे, वर्तमान की आपकी जो उलझने हैं वो भी चीज़ें इसमें मुझे दिख रही है।
आने वाले समय में कौन सी नई रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, ये भी चीजें मुझे दिख रही है। आपको ये चीज याद रखना है कि ये कार्ड्स नहीं है, ये स्वयं महादेव की ऊर्जा आपसे बात कर रही है। ये कार्ड आपको जो मैंने शफल किए हैं, ये जो एनर्जीज अभी है, ये हमको ये दिखाती है कि आपकी लाइफ के पास्ट में, अतीत में एक ऐसा समय था जब आपने खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पाया, जहाँ पे आपको लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लोग आपके साथ उस टाइम पे नहीं थे। वो एक ऐसा अकेलापन था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेला है, जहाँ पे ऐसा लगे कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। जैसे कोई ऐसी चीज़ जो बिना सहारे के भटक रही हो। शायद वो समय आपकी लाइफ में ऐसा था कि आपकी लाइफ ने, आपके जो रिलेशनशिप्स है, आपके रिश्ते हैं, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आपके आर्थिक हालात जो है वो बिगड़े, मनी फाइनेंस जो है उसमें अप एंड डाउन होने लगे। शायद कुछ बिजनेस करने का ट्राई किया है, शायद किसी की जॉब चली गई है, एनीथिंग पास में मनी वाइज कहाँ पे अपने और शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे आपको लॉसेस हो गए हैं। ये सारी पास्ट वाली एनर्जीज है। या फिर जिस रिश्ते में या फिर जिस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपका भरोसा टूट गया, वहाँ पे आपको धोखा मिला, आपके दिल पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है। इस चीज़ से शायद आप थोड़ा थोड़ा बाहर तो निकल गए हो, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें अभी भी आपको कभी ना कभी हॉन्ट करती होगी। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, उन्होंने ही आपको घाव दिए हैं। वो आपके करीबी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार लोग, आपके दोस्त लोग, जिनको आपने आपका सब कुछ दिया। शायद ये चीज़ शब्दों से होगी, शायद किसी के व्यवहार से, और शायद किसी के धोखे से भी। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे महादेव ने, है ना, ये टाइम पीरियड पे जब भी आपका ये लो फेज चल रहा था, आपका हाथ थामा था। महादेव ने आपका हाथ थामा था और आपके सिर पर उनका हाथ रखा था। यानी भले ही आप रोए हो, आप गिरे हो, आप टूटे हो, लेकिन आप खत्म नहीं हुए। आप अभी भी यहाँ पे हो और आप रीडिंग सुन रहे हो। लाइफ के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दौर से आप गुजरे हो, क्योंकि वो जो समय था, शायद उस समय पे कोई है जो महादेव की भक्ति ना करता हो। शायद कोई है जो महादेव के इस रोशनी भरे रूप से अनजान हो, लेकिन फिर भी महादेव जो थे आपके भीतर थे। उन्होंने आपके भीतर वो ताकत भरी, उन्होंने आपको वो स्ट्रांगनेस, वो एक ताकत दी जिससे आप खड़े हुए हो। या फिर चीजें ऐसी आ रही है कि रुके, कोई तो ऐसी चीज है जो रुक गई थी। आपको इस वजह से ये याद रखना है कि पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ हुई है, वो सजा नहीं है, वो एक तैयारी थी। आपके फ्यूचर के लिए आपकी तैयारी थी, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो तैयारी थी। आपको तोड़ा नहीं गया है, आपको स्ट्रांग बनाया गया है, आपको गढ़ा गया है। हो सकता है कि अभी ये टाइम पीरियड पे आप दो रास्तों के बीच में खड़े हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में आगे जाके क्या होगा, कैसी चीज़ें होंगी। दो चीज़ों के बीच में खड़े हो, आपको आगे की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा धुंधली, बहुत ज़्यादा क्लाउडी दिख रही हो। दिल एक बात कह रहा है और दिमाग एक बात कह रहा है। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या ये चीज़ें सही होंगी? होंगी तो कब होंगी? क्या मैंने एक कदम उठाया तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी या फिर बिगड़ जाएंगी? ये ना आपका एक इल्यूजन, एक अनडिसिसिवनेस, या फिर एक डिसीजन ना कर पाना, एक फियर, ये चीज़ें दर्शाता है, ये आपका ये एनर्जी। अभी आपके आसपास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साफ नहीं है, आपको नहीं दिख रही है।
आपको लग रहा है कि सामने सारे बादल छाए हुए हैं, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है लाइफ का, आगे जाके मुझे क्या करना चाहिए। शायद किसी को जॉब चाहिए है, शायद किसी को लाइफ में सक्सेस चाहिए है, शायद किसी को जस्टिस चाहिए है, लेकिन शायद वो आपको मिल नहीं रहा। लेकिन ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो आपके सामने बादल छाए हुए हैं, वो महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो इस बादलों को डालने वाले भी वही है और इसे हटाने वाले भी वही है। ये समय जो है आपको दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है किसी ना किसी रूप से। शायद ये वीडियो से आपने आपकी लाइफ में आपका कोई गुरु होगा, आपका कोई करीबी जो आपका अच्छा सलाहकार होगा, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो आपके अंतरात्मा, आपका सोल, आपकी कॉन्शियसनेस आपको मार्गदर्शन कर रही है। आपको अभी फिलहाल के लिए ये चीजें आ रही है कि कुछ भी चीज हो लाइफ में ना, आपको जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है। समय आने वाला है जो आपके हित में होगा, जहां पे आप एक सफलता के शिखर पे पहुंचोगे, जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसी चीजें अब महादेव आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। इस मैसेज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फ्यूचर के एनर्जीज अगर हम देखते हैं तो ये आता है चीजें की एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा शुभ होने वाली है आपकी लाइफ में। इतने सारे बुरे दौर से जो आप गुजरे हो, तो एक चीज जो ऐसी होगी वो शायद आपके पिछले सारे दुखों का नाश कर दे। एक अंधेरे के बाद आपके जीवन में रोशनी आने वाली है। आप एक बार सोचिए कि जैसे एक बच्चा होता है जो घोड़े पे बैठ के खुश है, सूरज की ओर देख रहा है और दौड़ रहा है, वही समय आपके सामने है, वही समय महादेव आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। एक आनंद भरा जीवन, एक सफलतापूर्वक जीवन, एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता आपकी लाइफ में भेजी जा रही है। यह आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। किसी किसी को नया काम स्टार्ट करना था, नई जॉब स्विच करनी थी, या फिर कोई जॉब ढूंढ रहा था, प्रमोशन चाहिए था, रिश्ते में सुधार चाहिए था, तो वो नई चीज हो रही है। वो चीज का जो बीज है वो सीड किया गया है महादेव की तरफ से आपके लिए। एक नया प्रोजेक्ट, एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को स्टेबल, स्थिर और बहुत ज्यादा समृद्ध, प्रॉस्पेरस करेगा, बहुत ज्यादा। आपके लाइफ में अगर आपको किसी तरीके की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, एंजाइटी फील कर रहे थे, ओवर थिंकिंग फील कर रहे थे, तो महादेव वो निकाल के फेंक रहे हैं। आपकी भावनाएं जो है ना वो संतुलन में आएंगी। रिश्ते आपको दिखना शुरू होंगे कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है। आपका दिल और दिमाग जो है ना वो इंटीग्रेशन में रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। एक मेल खाता हुआ दिख रहा है आपका दिल और दिमाग। पहले जो आपका दिल और दिमाग कंफ्यूजन में था, दिल की सुनी या दिमाग की सुनी, तो वो चीज बैलेंस होगी। जो लोग आपके कार्मिक है ना, जो लोग नकली है, जिन्होंने मुखौटा पहना है, वो लोग आपसे दूर होने वाले हैं। और ऐसे लोग आपके लाइफ में भेजे जा रहे हैं, भेजने वाले हैं महादेव, जो लोग आपके लिए सच्चे हैं, जो लोग आपका साथ देंगे। एक बहुत ज्यादा बड़ी, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है। आपको ये समय पे डरना नहीं है। अब आने वाला समय जो होगा वो आपके पक्ष में होगा, आपके साथ होगा, आपके साथ डटकर खड़ा होगा। अच्छा समय। ये एक महादेव आपकी लाइफ में एक तरह के का आशा का किरण, किसी हीलर से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो इंसान आपकी हीलिंग करे, जो इंसान आपके ब्लॉकेजेस हटाए, और आशीर्वाद भेज रहे हैं महादेव आपके लिए। ये चीजें आप स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रही है, इंट्यूशन आ रहा है। आपने ना जितनी भी प्रार्थनाएं की थी ना, वो सारी प्रार्थनाएं रंग लाएगी। आपने शायद
होप्स छोड़ दिए थे कि शायद ये चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ अचानक से होगी। आपके सामने वो चीज़ें अचानक से आने लगेंगी और वो चीज़ें होने से पहले ना आपको कुछ साइंस भी दिखेंगे, उससे रिलेटेड साइंस दिखेंगे। शायद आप अगर वो चीज़ से भाग रहे हो तो महादेव वही वही चीज़ें आपके सामने ला के रखेंगे। आपके परिवार में अगर किसी चीज़ की झगड़े थे, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपका परिवार जो है वो स्टेबल रहेगा, परिवार में खुशी छाएगी, समृद्धि छाएगी। आपका भविष्य है जो दिख रहा है ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भविष्य दिख रहा है कि भविष्य में ना आपका जो रूट है, आपकी जो जड़ें है, एक पेड़ होता है, तो आप पेड़ हो, आपकी फैमिली जो है वो पेड़ के पत्ते हैं, फूल है, डालियाँ है। उस तरीके से आपका भविष्य जो है ना एक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, एक स्टेबल भविष्य बन रहा है। जहाँ अभी असुरक्षितता हो सकती है, जहाँ पे अभी कुछ अनस्टेबल एनर्जीज हो सकती है, जो आगे जाके सुरक्षा की तरफ और एक संतुष्टि होती है लाइफ में, उसकी तरफ बढ़ रहा है। आगे चलकर लाइफ में आप ना आध्यात्मिकता से भी जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग प्रबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसमें आपका इंट्यूशन और आपका जो अंदर की आवाज है, आपका इनर वॉइस जो है वो एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होगा। शायद हो सकता है कि आप दूसरों को मार्गदर्शन करें। आप में से बहुत लोग हीलर बने, टैरो ट्रेडर्स बने, मोटिवेशनल स्पीकर्स बने, कुछ भी हो सकता है। आगे जाके आपका जीवन जो है ना, महादेव सिर्फ आपको ये लाइफ में महादेव ने सिर्फ इसलिए नहीं डाला है कि आप बस खुद के लिए पैसा कमाओ और खुद जो है एंजॉय करो, नहीं। आपका जीवन इस वजह से भी महादेव ने बनाया है कि आपका जीवन आपके लिए नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा, औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। आगे चल के मैं देखूं तो जो नकली है, जो बोझ है ना, जो आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है, वो चीजें जो है ना महादेव गिरा देंगे। महादेव नहीं रखेंगे वो चीजों को आपकी लाइफ में, भले ही वो अनस्टेबल हेल्थ हो, अनस्टेबल मेंटल हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल चीजें गिरा देंगे सब कुछ। आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी, जो आप छोटे बच्चे थे ना, तब वो जो स्टेबिलिटी होती है ना वो लौटाई जा रही है आपको। आपका जो काम है, आपका जो परिवार है, आपका जो दिल दिमाग है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी आपके जीवन में आ रही है। महादेव आपको ये चैनल मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो ये यात्रा है वो अधूरी नहीं रहने वाली है। आप जहाँ पे पहुंचना चाहते हो वहां पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में फिर से क्लेम करने के लिए हर हर महादेव लिख देना। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए साफ दिखाई दे रहा है कि डरना नहीं है। आपका जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको आपको स्वीकार करना है। आपका हर एक सपना पूरा होगा, हर एक। तो ओवरऑल चीजें अगर देखूं ये रीडिंग में क्या क्या निकली है, तो आपको आपके पास्ट को जो है, आपका पास्ट जो है उसने आपको तोड़ा नहीं है, उसने आपको स्ट्रांग बनाया है। वर्तमान जो हो रहा है ना आपको वर्तमान में, वो एक इल्यूजन है, भ्रम है। ये महादेव की आपके लिए परीक्षा है। आने वाला जो समय रहेगा वो खुशी का रहेगा और बहुत सारे आपको अवसर मिलेंगे फ्यूचर में। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और एक आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलने वाली है। और मेन बात ये है कि महादेव खुद आपके रास्ते से बाधाएं हटाएंगे। अगर आप ये मान लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, अगर आप भरोसा रखते हो कि मेरा जीवन का जो भी स्टोरी है वो महादेव लिख रहे हैं, तो आपकी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। अब बस आपको आगे बढ़ना है और भविष्य जो है, भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा है। ओके, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आप सब लोगों को रीडिंग कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
रीडिंग को क्लेम करने के लिए फिर से एक बार कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो वो भी ये चीज़ों को क्लेम कर पाए।